पहले मनोज बहुत रेगुलर था, थोड़ा इरेगुलर हो गया, बराबर बोला उसने, एकदम परफेक्ट, ही नोज। एक्चुअली अपने ये जीरो थेरेपी जो समझते हैं, बहुत दुख होता है मेरे को। एक्चुअली जीरो थेरेपी चलाए क्यों? मेरे को तो इतना टेंशन होता है जीरो थेरेपी चला करके। गुड न्यूज़ चलाया एंड वेरी बैड न्यूज़ कि मारने के लिए चलाया। इतने मत देते, फोन कर देगा, डिस्टर्ब करेगा, क्या खाना नहीं खाना। मैं 4 दिन फोन नहीं किया आपको। अरे यार, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दिस जीरो थेरेपी इज नॉट ए ट्रीटमेंट एट ऑल, इट इज ए सब मैटर ऑफ understanding, subject of understanding. Once you understand, you don't have to come to Vipin Chand. Diagnose के लिए जरूर आना पड़ता है, diagnose, but then you have to watch your body. What simple, you just note down and then you can know. So treatment का तो अभी छोड़ ही दो, मतलब आज आए मेरे को लग रहा है ट्रीटमेंट के हिसाब से आप शायद ऐसे लग रहा है, मैं तो देखने वाला नहीं हूँ किसी को भी, और मरने का यहाँ इलाज नहीं है। There is no solution for not dying. क्या? तो बाकी is a religion. You follow the religion and you will be all right. कोई टेंशन ही नहीं ना। लेकिन मालूम नहीं अपने लोग क्या इसको समझते हैं, इलाज समझते हैं या फ्री समझते हैं, या जो मेरे क्लोज है ना, आई टेल यू, जो मेरे क्लोज हैं, they never disturb me. Because they know and they love you. The people who don't disturb me are really people, zero therapy, they love, they don't want to disturb. You will be surprised भाई, मेरा ओन लड़का 15 दिन से दांत दुख रहा है मेरे घर में और मेरे को नहीं मालूम पड़ा, और 15 दिन तक मेरे को बोले नहीं। और कल आंटी ने बोला मेरी लड़की, मेरा जवाई और पोती तीनों जने वॉमिटिंग एंड डिसेंट्री साथ में, और मेरे को नहीं बोले। सी दिस इज जीरो थेरेपी कि जो भी होगा है? अपने यहाँ तो बस जब ठीक होने के बाद में बोला, और 15 दिन हो गए आंटी बोला मैं बोलती हूँ कि इसका दांत दुख रहा है, सिंपल। और अपने लोग तो क्या है, अपने पर विश्वास नहीं है ना, तुमको तुम्हारे पर विश्वास नहीं है, नंबर 1, सब्जेक्ट पर विश्वास नहीं है, और सब क्या समझते हैं कुछ न इलाज चले तो ठीक है। मेन पॉइंट क्या मालूम है, पीपल थिंक दैट किसी न किसी का इलाज चलना चाहिए। जब किसी न किसी का इलाज चलेगा मतलब जीरो थेरेपी फेल। तुम्हारे सिवाय किसी का इलाज नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे खुद की बॉडी के अलावा किसी का इलाज नहीं चलना चाहिए। एंड योर माइंड, ले अपना क्या है, दूसरों का माइंड। एक जने का भी आप भी आ गया, रास्ते में गिर गया, जरा दोस्त आया, लगते से मार्टू क्या लगेगा, हल्दी ले लो, दूध ले लो, सिंपल है। एंड सर्टन आइटम्स अपने आप बैन है, क्योंकि एज ए इलाज कोई आइटम करोगे तो रॉन्ग। खाने में जो भी खाओ चलेगा, लेकिन अगर दिमाग में तुमने इलाज सोचा है ये इसके लिए, देन यू विल गो रॉन्ग। रूटीन में जो भी खाते हो ओके, लेकिन हाँ इसके लिए क्यों कि समवेयर यू वुड हैव हर्ड, somebody would have told you इसके लिए ये, इसके लिए means wrong. If you are trying to do anything for the organ means wrong. Zero therapy is item for your whole body and system and mind. तो माइंड बॉडी सिस्टम के लिए जो भी है, यहाँ आने से, बार बार देखने से, पढ़ने से, साइट देखने से, यू कैन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। जिन्होंने मेरे को नहीं देखा है वो जल्दी ठीक होता है, क्योंकि दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। और जो आकर समझते हैं ना, इतना टेंशन होता है। मैं कितनी बार सोचता हूँ मद्रास छोड़कर मेरे को कोई जॉब क्यों नहीं देता। बिजनेस वाला विपिन चंद सोचता है कोई जॉब दे, मद्रास छोड़कर चले जाऊँ। इतना टेंशन करा देते हैं यार, इतना टेंशन। मालूम है कि रेन में तो आई विल नेवर टॉक। रेन मीन्स
वाई डोंट आई टॉक? रेन में मैं खाना भी नहीं खाता हूँ. रेन में ऑलमोस्ट माई एक्टिविटीज आर ऑल स्टॉप. 7 दिन रेन है तो 7 दिन खाना भी नहीं खाता. रीजन? सन नहीं है, एनर्जी नहीं, दैट इज वन पॉइंट. लेकिन अपने कुछ भी खाएंगे, ऑल द ऑर्गन्स जब नेचर पास में नहीं है ना, देन फॉर मी दे डोंट वर्क. नहीं तो एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. सोचना ही बंद हो जाता है, बिकॉज सोलर बैटरी स्टॉप्स. व्हेन दिस बैटरी खत्म हो गया तो तुम्हारा खाने का ये वो सब ऑलमोस्ट यू आर वर्किंग लाइक ऑन रिजर्व इलेक्ट्रिसिटी. इसको कम करने के लिए आई डोंट वांट टू टॉक. कोई भी मेरे को पूछता है ये खाओगे घर में, अगर पूछ ले मेरे को ये खाना है नहीं खाना है, आई वॉन्ट रिप्लाई. ये नवंबर आई नेवर रिप्लाई कि ये खाना वो. मैं आई टू थिंक नो. थिंक करने के लिए एनर्जी चाहिए ना. और अब आज की तारीख में जब भी विपिन जैन बोलता है रॉन्ग ही होना. क्यों होना रॉन्ग? कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड? बिकॉज देयर इज नो वैल्यू. प्लस ठीक लाइफ लॉन्ग ठीक करने का कोई अगेन हॉस्पिटल. अगर लाइफ लॉन्ग सबको ठीक करो तो देन इज अ हॉस्पिटल. वाई शुड? तुम समझ गए तो अपना आप ठीक होता ना. हॉस्पिटल अपना फर्क क्या है? बीमार हो हॉस्पिटल जाओ, बीमार हो हॉस्पिटल जाओ, ठीक हो. दैट इज नॉट द थिंग. वाई शुड यू फॉल सिक? जीरोथेरेपी मीन्स तुम बीमार क्यों पड़ते हो? बीमार नहीं पड़ना ही इलाज है. और पड़ने के लिए इतना बड़े ये नहीं कहो फिर तुम वॉच करो, फिर वॉच योर बॉडी. लिसन टू योर बॉडी एंड डोंट लिसन टू आउटसाइडर. बस इतना ही है. डोंट लिसन टू आउटसाइडर. इतना इजी है. नेचर ने ऐसा बनाया अपने को कि बॉडी स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली बिहेविंग डिपेंडिंग ऑन द सनलाइट. सन के बिना कुछ नहीं हो सकता. सनलाइट के बिना नथिंग कैन मूव. सी मून इज इंपॉर्टेंट बट मून कैनॉट रन दी वर्ल्ड. सन ओनली कैन रन द वर्ल्ड. सूरज नहीं है तो इतना टेंशन होता है अपने को. और ब्रेन इतना मतलब गुस्सा आता है ना. फ़ोन करें मैं क्या खाऊं नहीं खाऊं, बहुत है ये बहुत है सीरियस है 5 दिन है 7 दिन है. अरे यार वाई डोंट टू थिंक व्हाट हैज गॉन रॉन्ग एंड आंसर विल कम. देयर इज आंसर फॉर एवरीथिंग इन द स्काई बट दैट स्काई विल गिव यू आंसर ओनली व्हेन देयर इज सनलाइट. विदाउट सनलाइट यू वोंट गेट द आंसर ऑल्सो. तो उस समय तुमने थोड़ा टेम्पररी तो यू हैव टू एडजस्ट. एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस सिस्टम प्रॉपरली नथिंग कैन गो रॉन्ग. एंड डेथ जिस दिन आना है उस दिन आएगा ही ना. उसको तो अवॉइड ही नहीं कर सकते ना अपने. हाउ कैन यू अवॉइड? द पॉइंट इज दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट एट ऑल. द नियरेस्ट टू द नेचर लिविंग, that is the thing you should understand. Now you should understand what is nature. For understanding nature you should know physics. Physics नहीं है तो nature नहीं है. First of all you have to know physics. For physics you have to ask question yourself कि एप्पल नीचे गिरा सबने देखा है ना, बट आइंस्टीन ने कैसे देखा? ग्रेविटी. उसने सोचा कि क्यों गिरा, बाकी ने कोई नहीं सोचा. सबने देखा ना गिर रहा है ना, उसने सोचा क्यों गिरा. तो यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑटोमेटिकली. बट अपना सिमिलरली यू हैव टू ऑब्जर्व योर बॉडी. यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली योर बॉडी एंड यू विल गेट द आंसर. कोई डिफिकल्ट नहीं है. वॉचिंग, एवरीबडी डज दैट. एवरीबडी वॉचेस. And some people see, some people watch, some people observe. Zero-therapy means observation. Watching के ऊपर. Watch तो क्या? It may erase your memory. Observation means it has gone and given you a homework. Why did it happen? It happened. Why it could not happen? The other way, why it should not? All that observation gives you so many questions, answer, homework to the brain. Then you get the answer automatically. नहीं तो
आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, सब देखने से कुछ नहीं होता है. एंड ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल प्रोवाइडेड योर फूड इज द राइट फूड. बहुत जरूरी है, फूड के बिना कुछ नहीं हो सकता. जैसे अपना रॉन्ग फूड लिया, डिसीज का कोई कनेक्शन नहीं है. जैसे ही तुमने रॉन्ग फूड खाया, ब्रेन थ्रू द माइंड विल गिव यू रॉन्ग आंसर. कहीं गलती किया, you are going against the wind. If you do a mistake, you are going against the wind. If you don't do the mistake, you are going with the wind. And once you are going with the wind, health खराब होने का चांस नहीं है. हेल्थ जब भी खराब हो सकता है when you are going against. Against means first you should know, कहीं भी wherever you take, अगर आपने कोई नया इक्विपमेंट लिया है, फ्रिज, तो क्या लिखता है वो, कैसे ऑपरेट करना लिखता है क्या फ्रिज को? फ्रिज लेते से बच्चा क्या लिखता है, हाउ टू ऑपरेट लिखता है क्या? फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, हाउ फर्स्ट कैटलॉग में क्या लिखता है? डू नॉट. यही है जीरोथेरेपी. फर्स्ट लिखता है ये नहीं करो, डू नॉट प्लग, काशन. यही है सेम थिंग इज जीरोथेरेपी, कि क्या नहीं करना वो ही करना है. ये समझ लिया ना, तो आधा इसके लिए वो, दुखने के लिए वो, हाथने के लिए, खाने के लिए, ऑल दैट यू डोंट हैव टू थिंक. ऑटोमेटिकली आंसर विल कम. सोचने का थोड़ा शक्ति बढ़ाना प्लस क्या नहीं करना ध्यान रखने से अपना आप अपने को आंसर आता ही है. नहीं तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विथ जीरोथेरेपी पीपल, बट नेवर आस्क व्हाट यू हैव ईटन ऑन दैट डे. यू कैन जस्ट डिस्कस, अच्छा तेरे भी हुआ था, वो भी ठीक हो गया था, ऑल दैट यू कैन डिस्कस फॉर मॉरल बूस्टिंग, बट नेवर आस्क, अच्छा आपको पूछता हूँ उस दिन आपने क्या खाया? अरे उस दिन सूरज रहेगा, उस दिन बारिश रहेंगी, उस दिन नहीं रहेंगी, उस दिन तेरे को खांसी कोई कारण से रहेंगी, उस दिन खांसी और कोई कारण रहेगा, मे बी सो मेनी फैक्टर्स. तो फ़ोन में जैसे कल ही एक फ़ोन आ गया मेरे को, इसका जाम है. जाम बोला, मैंने बोल दिया कुछ. फिर जिसको बच्चे को था ना, वो खुद ही फ़ोन में, मेरे को सर्दी की गर्मी है. ला, अब बच्चा भी सीखना चाहता है, मेरे को सर्दी की गर्मी है, तब ही विल ट्राई टू एनालाइज. तो वो भी रॉन्ग. आवाज़ से मेरे को बोला न तो तेरे को सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, मैंने जो भी बोला रॉन्ग है. क्यों? कि तुमने बोला बीमारी उसका इलाज है, बॉडी का इलाज तो हुआ ही नहीं ना. खास जब मेरे से डायरेक्ट बात किया, पेश जो बीमार था डायरेक्ट बात किया तो आंसर अलग आया. उसके मम्मी पापा बात करेंगे तो आंसर अलग आएगा. क्यों? कि मम्मी पापा को आंसर चाहिए फॉर द डिसीज, और जिसको ठीक होना उसको चाहिए ठीक होना. सी दिस इज डिफरेंस. इसलिए हम किसी ऑल्टरनेट आदमी से बात नहीं करते. किसी से तू बोलते है कि ऐसा है वैसा है मेरे बच्चे को, नो. द पर्सन हु इज सफरिंग, ही ओनली कैन सेंड द थॉट्स इन द स्काई. Otherwise, you only want the answer for the disease. डिक्शनरी में डॉक्टर वही लिखा है कि डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ द डिसीज. कहीं नहीं लिखा डिक्शनरी में डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट. सी डिक्शनरी रॉन्ग नहीं हो सकती, इंग्लिश रॉन्ग नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं लिखा है. फिजिशियन वो लिखा है फिजिक्स. जिसको फिजिक्स मालूम है, नेचर मालूम है, नेचर के पास में है. जो पुराने ज़माने में फिजिशियन मीन्स जीबान खोलते थे, जीबान देखते थे डॉक्टर, उनको बोलते हैं फिजिशियन. आजकल फिजिशियन डॉक्टर का डिफरेंस ही नहीं, इंग्लिश में भी. आंख देखते थे, नेल देखते थे, वो सब नेचर के पास. जैसा आप खाओगे वैसे आपके जीबान, बॉडी, ये वो सब ऑर्गन फिर भी ठीक कर सकते हैं लोग, कोई भी थ्योरी. लेकिन स्किन को कोई वर्ड में ठीक नहीं कर सकता एक्सेप्ट जीरोथेरेपी. कोई नहीं कर सकता, वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता. क्यों? अपने पास तो प्रोफेसर ऑफ मेडिकल कॉलेज भी आया ना स्किन के लिए. प्रोफेसर ऑफ मेडिकल कॉलेज भी आया, वो भी हैरान हो गया कि इसने सब कम से कम 10 साल से ले रहा वो, और उसका रिकॉर्ड भी है. 2008 में उसका रिकॉर्ड है कि 80% में ठीक हो गया. बाद में वो छोड़ दिया. बीबी उसको गार्लिक खिला रही है, जो भी होगा. इतना ईजी कर देते अपने, जो टफेस्ट है इन द वर्ल्ड. टफेस्ट इन द वर्ल्ड कोई भी ठीक नहीं कर सकता है. क्यों?
इतना अपना एक्सपीरियंस है, 150 पेशेंट पर डे within 2.5 hours and all sorts of people under one roof. तेरे जीबान याद रखना, तेरा स्किन याद रखना, तेरा वो याद रखना, तेरे मम्मी पापा कितने बदमाश हैं वो याद रखना, तेरे मम्मी पापा दिमाग क्या लगाएंगे वो याद रखना, उसका ससुराल कौन है, वो ससुराल में जाएगा तो खराब होगा, उसके ससुराल कौन है, बीबी का ससुराल, हस्बैंड, इतना सब याद रख करके अपने बोलना पड़ता है ये एक लाइन। तो मैं ना मुंह से निकला तो कितना डेटा प्रोसेस होना कितना डिफिकल्ट है और कितना सोचना पड़ता है। एक अगर मुंह से निकला तो सो मेनी थिंग्स सो डिफिकल्ट। अब 71 एज में ये सब मैं क्यों करना रहा भाई? और मैं मर जाऊंगा तो बाद में फिर और गाली मारूंगा, बीच में छोड़कर मर गया साला, उससे पहले ही मर जाओ ना यार, इसे और लफड़ा क्यों करना है यार? तो इसलिए सीखो, अपना आप सीखो भाई, ऑटोमेटिक बोलेंगे होता। मेरे को ऐसे ही बीच में छोड़ दिया, नहीं तो मैं डॉक्टर पास चल जाता था, अच्छा था। पहले तो मेरे को लड्डू बता दिया, अब लड्डू दे नहीं रहे, ये सब मारवाड़ी के वर्ड है बोलता हूँ। सी ये सब मारवाड़ी तो पैदा ही हुआ ना बिजनेस कि जितना फायदा उतना फायदा लो, जितना नींबू को निचोड़ो निचोड़ो, बाद में फेंक दो। समझना किसी ने नहीं है, इतना इजी है। द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज जीरोथेरेपी, द बेस्ट रिलीजन। कुछ नहीं करना है माँ, गलती नहीं करना है, खत्म, एंड यू आर ऑटोमेटिकली ऑल राइट। डायग्नोसिस के लिए जरूरी है, सब ऑस्ट्रेलिया वहाँ यूएस सब एक बार अपने को मेल करेंगे, फ़ोन करेंगे और अपना आप ठीक हो जाते हैं, अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ता। प्रोवाइडेड यू हैव फुल फेथ इन जीरोथेरेपी। इफ यू डोंट हैव फेथ, नथिंग इज गोइंग टू वर्क, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। जितने भी डॉक्टर के पास ठीक होते हैं ना, दवाई से ठीक होती नहीं कोई, खाली फेथ से ठीक होते हैं, और बहुत सी के पास उनका इलाज ही नहीं है तो ठीक होते नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां डॉक्टर के पास जाने से ऐसी ठीक हो जाती है, बिकॉज फेथ। मेडिसिन से आज तक कोई कभी जिंदगी में ठीक नहीं हुआ, कोई भी मेडिसिन। जब बॉडी बनाया था नेचर ने, तब मेडिसिन कहाँ था? जब अपने बाउंड हुए थे सम लाख ईयर्स, तब मेडिसिन था ही नहीं ना। तब नेचर ने बनाया बॉडी, तो मेडिसिन क्यों नहीं बनाया? तो वो कोई पागल थोड़ी था नेचर। नेचर ने बोला मेडिसिन जरूरत ही नहीं है, लेकिन अपने जैसे बदमाश बने ना, तो अपने क्या किया, कुछ ना कुछ बिजनेस के लिए मेडिसिन डेवलप किए कि कुछ ना कुछ इलाज। फिर क्या हुआ, जो इलाज है वो बीमारी बन गई, फिर बीमारी बन गई, उसका और इलाज ढूंढो। ओरिजिनली जब जानवर पैदा हुआ, आदमी पैदा हुआ, अभी भी जानवरों के फील्ड में तो डॉक्टर है ही नहीं, अपने करते हैं वेटरनरी डॉक्टर डॉक्टर अभी चुप के। अरे कोई जरूरत नहीं है, जंगल में कौन डॉक्टर रहता, क्या होता है, अपना आप कैसे ठीक होते वो लोग? बिकॉज दे आर, जब नेचर ने पैदा किया आदमी को तो उसका सॉल्यूशन भी उसने बॉडी में दिया। दिस इज द साइंस। इफ यू बिलीव योर बॉडी, बॉडी हैज गॉट ऑल द कैपेसिटी, लेकिन तुमने आग में नहीं जलना है, आग में जाने से जल जाओगे। वो मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर दी आग, कहाँ कहाँ आग है, कहाँ पानी है, कहाँ आग नहीं है। दैट यू हैव टू नो। फॉर दैट ओनली दिस सेशन। इस सेशन से कभी कुछ ना कुछ मिल जाता फायदा, मालूम नहीं पड़ता है, कभी कुछ भी फायदा हो सकता है। इनडायरेक्ट फायदा भी बहुत होता है। कीप वॉचिंग, लिसनिंग, एंड you have to have zero therapy friends। नहीं तो कितने लोगों को ठीक किया अपने, या तो किसी ने साधु ने खराब कर दिया, या किसी ने और किसी ने खराब कर दिया। 80% ठीक होते से ही कोई न कोई वापस खराब कर देता है 70। इसलिए अपने बॉडी को सुनो, अपना जो भी सिस्टम उसको सुनते रहो, वॉच करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। लेट्रिन पेशाब का, टॉयलेट का कलर देखते रहो, पेशाब का फ्लो देखते रहो। अपना आप आएगा। नींद आती है नहीं आती है, ड्रीम्स आते हैं ड्रीम्स नहीं आते हैं, सब देखते रहो, वॉच के ड्रीम्स क्यों आते हैं। खाना नहीं पचाऊंगा तो ड्रीम आ सकते हैं। या मेरे जैसे आदमी को जब जरूरत भी देखता था ना, तो कभी ड्रीम नहीं आते थे। अभी काम नहीं है तो ड्रीम आते हैं, फिर भी मैं हैप्पी हूँ, ठीक है चलने दे, ड्रीम तो आने दे। पहले कभी इतना दिमाग थक जाता, गया सोया, स्विच ऑफ, फिनिश। अब काम ही नहीं है ब्रेन को ना, कुछ काम नहीं ब्रेन को, तो अभी बहुत ऐसे सपने आ रहे हैं।
क्यों, ब्रेन को तो काम होना ना, ब्रेन अपना काम ढूंढ लेता बेचारा, कुछ ना कुछ ऐसे ही करता रहता, सोचता रहता, ऐसे सपने आने लगे। बोल कभी आते नहीं थे सपने में, आकाश में उड़ रहा हूँ वैसे नहीं सपना आते, कुछ ना कुछ ऐसे ही सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशन टाइप, कुछ ना कुछ कनेक्टेड विथ ऑल दैट। पहले क्यों नहीं आते थे? बिकॉज आई वॉज फुल्ली यूजिंग द ब्रेन, सबका ये एनालिसिस। लेकिन जैसे ही सोसाइटी ने पत्थर फेंकने लगे तो अपना ब्रेन ऑफ हो गया, और अब वापस ऑन होने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिंदगी भर देखना भी राइट नहीं है। और नंबर 3, ये जो भेजा नेचर ने, साइंस क्या चीज़ है उसके लिए नेचर ने अपने को डाला है कि भाई ये नेचर से एकदम कैसे ठीक होते हैं। तो दैट गॉड हैज सेंट यू और नेचर थ्रू समबडी, एंड दैट थ्रू समबडी वाज जीरो थेरेपी। तो इसमें सब तरह के ट्रीटमेंट, सब तरह का ये हो गया, प्रूव कर दिया। अब साइंस को डाल दिया, उसके बाद में ठीक करना जरूरी नहीं। ठीक करना तो हॉस्पिटल है, समझे ना। अपने आप को समझने लगो, अपने आप को सोचो, देखो, ऑब्जर्व करो, ये सब ऑटोमेटिक साइट को देखने से मालूम नहीं, लोग बोलते हैं पावर आ जाता है। साइट को देखने से लोग अपना आप बोलते हैं मैंने ठीक हो गया, नहीं हो गया, अपना आप कुछ तो रहेगा ना भाई, कुछ रहने तो लोग। फिर भी मैं बोलता यहाँ पर 5% भी लोगों ने होम पेज नहीं बनाया, यहाँ जितने भी है ना 5% लोग भी होम पेज नहीं बनाए, क्या जरूरत है? अभी चलेगा रे भाई, अपना होम पेज बनाए तो कोई भी नया चीज़ आया तो फट से दिखता ना आगे, आज ये नया न्यूज़। होम पेज इतने में 5% भी नहीं है तो कैसे फैलेगा? और अकेला फैलाने से क्या होता है? अकेला कैसे फैलाए? कोई भी आदमी अकेला साइंस सिखा सकता है, फैलाने के लिए तो पब्लिक की जरूरी है। विदाउट पब्लिक नो रिलीजन कैन। कोई मॉन्ग साधु वो जरूरी नहीं है फैलाने के लिए, लेकिन पब्लिक तो बहुत जरूरी है। कोई भी फैलाने के लिए पब्लिक बहुत जरूरी है। और बहुत कंफ्यूजन करते हैं लोग कि ये वो रिलीजन फॉलो करते हैं, ये ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। 99% सब ऐसे ही समझते हैं वो रिलीजन है, ये ट्रीटमेंट। अरे ये एक बड़ा रिलीजन है भाई, कॉमन टू ऑल रिलीजन, कि यू डोंट हैव टू फॉर सिंपल यार। अभी आप कोई दवाई लेते हो, साधु महाराज भी लेते हैं, दवाई लेने से क्या होता है? किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ ना कुछ होता है। दवाई लेते से कुछ रिएक्शन तो होना ही है। फर्स्ट जब लेते हो तो कुछ रिएक्शन होना है, राइट? दैट मीन्स यू आर डूइंग वायलेंस अगेंस्ट द बॉडी। तुम अपना बॉडी के अगेंस्ट में वायलेंस करो, इससे बड़ा पाप कौन रहेगा ना भाई? ये इससे बड़ा पाप क्या है? मैं खुद ही डाल रहा हूँ, फिर उल्टी कर रहा हूँ, मेरे बॉडी को मैं ही दुख दे रहा हूँ, तो इट्स लाइक सुसाइड, कि मैं ही मार रहा हूँ अपने आप को। तो वो समझ, उसके बाद मैं देखता है और झपट मारता और झपट मारता दवाई, फिर अपना बैठ जाता आदमी, वो बॉडी ऐसी बैठ जाती। बॉडी क्यों? पहले बॉडी रिएक्ट करती है, अपने उसको देखते नहीं है। कभी भी बॉडी फर्स्ट टाइम जब दवाई लेगा कोई भी आदमी लाइफ में, उसको रिएक्शन हो गई, उल्टी हो गई। कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा पैदा हुआ और जैसे ही डाला पहले उल्टी हो, अपने उसको रुकाते हैं, फिर 10 लगती है, फिर 10 को रुकाते हैं, बुखार आता है, बुखार को रुकाते हैं, बॉडी ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ताकत गायब हो जाती है। सी बॉडी ठंडी हो गई मीन्स गॉन। बुखार कोई घटता नहीं है, अंदर बुखार रहता ही है। तुम्हारा खाली पसीने से बॉडी को ठंडा कर देते हैं, पसीने को ठंडा किया, मेजर किया, लेकिन अगर अंदर डालेगा अंदर गर्म रहेगा, बुखार घटता नहीं है। क्योंकि बुखार के कारण जब तक नहीं ढूंढो कि बुखार क्यों आया, वॉमिटिंग क्यों आई, ये वो जब तक सोचो नहीं ना, और नहीं सोचो तो बॉडी अपना आप सोचती है यार। वीकनेस नहीं आना, उसके लिए तुमने कुछ ना कुछ जो मन में आया वो खाते रहो, जो मन बोलता है। एक जना फ़ोन किया मेरे को नागपुर से, मेरा नींबू पीने का बहुत मन होता है, जरूरत है, बेबी है उसके पास, सेकंड बेबी प्रेगनेंसी है, मतलब मन होता है तो खा ले। जब भी मन होता है दही का मन है दही खाओ। अब बॉडी को ज़्यादा मालूम है इफ़ यू आर रियली जरूरत है, इसलिए मेरा जो नो है
ये लड्डू इसके खा सकते हैं, मेथी बेथी सब तुमने सोचना है। अगर तुमने इस महीने में मेथी की लड्डू खाना है तो दूसरा बोल रहा है, समझे ना, और 4 आइटम रख दिया और बच्चे को ये खाना है तो जरूरी। तुम्हारा दिमाग है कोई बोलता है ये महीने में खाना जरूरी है, वो अलग। लेकिन बच्चे के सामने 4-5 आइटम रख लो। अगर बीमार बच्चा दवाई वाला नहीं है, एकदम राइट आइटम लेगा, गलती लेगा ही नहीं। जब तक बच्चा दूसरों को सुनता नहीं है तब तक राइट है। नॉर्मली बच्चा 3 साल तक एकदम राइट है। 3 साल के बाद में जब सुनता ना, लोगों को देखता है करता है, तब बदमाश बनता है। खुद का जब रहता है उसको बॉडी ना सेंसेशन बिल्कुल, गर्मी में अलग लेगा, सर्दी में अलग लेगा, बारिश में अलग लेगा। ही विल ऑलवेज सेलेक्ट वेरी राइट प्रोवाइडेड इज नॉट करप्टेड बाय डॉक्टर। तो ये नेचर इतना ब्यूटीफुल है। नेचर ही नोज हाउ टू get the things done through your body for your body. See, it knows. Then why should you come to Vipin-chan? Why should you listen? But Vipin-chan can tell you this is wrong. This is the disease. This is like this. but उतना सोच सकते हैं। नेचर के पास में, जैसे कल भी बताया ना, आर्टिकल आया ना कल स्मेल का। अपना आर्टिकल कितना बड़ा, हिंदू में आया छोटा सा स्मेल। अभी उसको लिख दो सब जने कि आई एम फॉलोइंग जीरो थेरेपी एंड वी आर माई चिल्ड्रन माई सेल्फ आर अवे फ्रॉम शैम्पू बैम्पू, सब जने लिख दो उसको, अपना मेल कर दो सब। तो यू नो दिस द वे यू टू स्प्रेड। जहाँ भी तुमने देखा पेपर में, यू जस्ट सेंड योर मेल आगे। कुछ भी वो कुछ तो देखेगा, कुछ तो समझेगा। आई एम फॉलोइंग लाइक दिस, इट सूट्स मी, बस। आई डोंट एडवाइज यू टू फॉलो दिस। वो तो लिख ही सकते हो, पब्लिसिटी नहीं करना। अगर तुम बार बार जीरो थेरेपी लिखोगे तो ये विल नॉट, कमेंट में नहीं आएगा। आई एम विदाउट दिस स्मेल, आई एम विदाउट दिस बस। आई हैव बीन टॉट बाई जीरो थेरेपी, बस। .com नहीं बोलने का, उसको ढूंढने का या लिंक दे दो। जो भी होगा एक अलग अलग ढंग से, अलग अलग सेम ही करेंगे तो मालूम पड़ेगा। फैलाना जितना ज़्यादा फैलाओगे उतना पब्लिक को फ़ायदा है, उतना तुम्हारे को भी फायदा है। उतना जैसे रिलीजन के हिसाब से तुमको पुण्य नहीं मिलेगा। अपने नहीं बोलता रिलीजन के हिसाब, विपिन-चंद नहीं बोलता है तुमको पुण्य नहीं मिलेगी, इसलिए काम करो। अगर तुम रिलीजियस हो तो, अच्छा काम करना है तो ऐसे ही करो। जैसे अपने सोचते हैं भाई अच्छा काम करना, बस अपना कोई बेनिफिट नहीं देखते जीरो थेरेपी में। रियल जीरो थेरेपी मैन डजंट सी द बेनिफिट, ही जस्ट लीव्स इट टू दी। जो होना चाहिए वही सोचता है बेचारा। जीरो थेरेपी में तो फर्स्ट यही सोचता है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, एक्सपेक्ट करता नहीं है। कर्म करता है, कर्म फल का कभी सोचेगा नहीं। ठंड में और एक एडवाइस है, ठंड में अच्छा खाना हुआ भाई। ठंड में तुमने गाजर का हलवा, बादाम हलवा, पकौड़ी, सब जो पुराना मारवाड़ी खाते हैं वो सब खाना खाओ। सिंपल, तुमने सीखना है तो पुराने बाप दादे जो भी खाते थे वो खाओ। इतना इजी है, विपिन-चंद के पास जरूर नहीं है। लेकिन ये जो नो है ना अपने, थोड़े ऑनियन गार्लिक थोड़ा नो तो बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम वो खाते भी नहीं होंगे, बीच में घुस गया होगा ऐसे भी, क्योंकि जानवर तो ऑनियन खाते नहीं है, जानवर गार्लिक खाते नहीं है। लेकिन ये जानवर खाता है, अपने वाले 2 पैर वाले जानवर खाते हैं। 2 पैर वाले जानवर सब खाते हैं, गार्लिक, ऑनियन, कचरा बजरा सब। 4 लेग एनिमल जनरली कोई नहीं खाएगा। स्मेल से दूर हो जाता ना। अपने बहुत पहले बोले मीटिंग में, देख ये नेल्लूर गए थे ना, नेल्लूर गए थे अपने, तो अपने पास वो वहाँ से बिस्किट आए थे हैदराबाद से, बेस्ट, हैदराबाद का बेस्ट बिस्किट और प्रॉब्ली इंडिया का बेस्ट बिस्किट आया। तो हमने मंकी को डाला, बच्चा वहाँ मंकी आया, मंकी को डाला, वो नहीं खाया। कुत्तों को डाला, वो खा लिया। सी क्यों, मंकी और आदमी तो ये कह रहे, और अपने तो खा ही रहे हैं उल्लू। अपने कुत्ते क्या अपने खा रहे हैं बिस्किट। सी वो कुत्ता नहीं खाया, आपने देखा ऐसा महंगा नहीं खाया, सेम सॉरी कुत्ता खाया, मंकी नहीं खाया। मतलब मंकी को मालूम है कि नहीं खाना,
अपने आदमी खा रहे हैं, वो तो सब दबा रहे हो हैदराबाद के बिस्किट, और बोलते हैं जा तो मेरे लिए भी लेकर आना। और सी मंकी को कितना मालूम है कि नहीं खाना, उसको अकल है क्या? केमिकल का स्मेल उनको जल्दी मालूम पड़ता है, और अपने बॉडी केमिकल सूंघते सूंघते अपने बॉडी में जो पावर है ना वो खत्म हो गया। अपना बॉडी को कचरा सूंघते सूंघते ना अपना रियल पावर ही खत्म हो गया कि केमिकल हार्मफुल है या केमिकल हार्मफुल नहीं है, अपने को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। सैफरॉन भी है और सैंडलवुड भी है और वो स्प्रे भी है, अपने को डिफरेंस मालूम नहीं पड़ता अपने को, बिकॉज नोज ही करप्ट हो गया अपना। ओवर ए पीरियड अपने इतने लोगों से मिलते हो ना, ये सब बाथरूम में ये वो करके करके अपना नोज है ना, एंड वंस नोज गॉन आउट यू कैन डिसाइड थिंग्स। नोज ही एकदम बेस्ट, सब जगह देख, आंख भी नया डाल देते हैं, कहीं नोज नया डाला है क्या, कहीं देखा है क्या? नोज तो इतना पावरफुल है कि नोज के लिए कहीं आंख, लीवर, किडनी सब हो जाता है। नोज कहीं देखा गया कि नया लगा दिया कोई, कहीं कहीं पड़ा होगा, वो सब ऐसे ही है। सी नोज जितना पावरफुल बॉडी में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए अपने स्मेल के ऊपर जोर देते हैं। तो ये हरदम अपने को याद रखना ना, नोज को प्रैक्टिस कराता रहना कि ये स्मेल क्या था, ये स्मेल क्या है, नहीं है। नेचुरल प्रैक्टिस फॉर नेचुरल, रोज़ है, जैस्मिन है, केसर है, ये सब पॉजिटिव स्मेल। ये जो केमिकल है अननेचुरल केमिकल, केमिकल तो सैंडलवुड भी है, रोज भी है, वो भी केमिकल है, बट दीज आर ऑल नेचुरल केमिकल एंड दीज आर ऑल अननेचुरल केमिकल। ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द अननेचुरल केमिकल, unnatural people, unnatural things, unnatural looking. Always be with the natural things. Simple, simple, simple. Cotton, silk, wool, ये सब नेचुरल मैटर है। तो बी विद दोज पीपल। अगर टॉवल भी रखना है तो वैसा रखो, पायदान भी रखना है तो वैसा रखो, कुर्सी भी रखना है तो ये सब मत रखो। कुर्सी रखना है तो तुम अलग ढूंढो, अपना ये चलता नहीं है। घर में फोम मत ढूंढो, फोम पर मत बैठो, ये सब बॉडी अपना धीरे 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 अननेचुरल हो जाता है। जैसे ही तुम्हारी बॉडी नेचुरल बनी ना, सोचने का ढंग ऊपर है। ये आया कहाँ से मेरे को? कहीं भी देखो, फोम में नहीं बैठूंगा, ट्रेन में नहीं बैठूंगा, जहाँ तक हो सके खड़ा ही रहूँगा, एकदम दूर रहूँगा। और नेचुरल परफ्यूम बहुत यूज़ किया पहले मैंने, जब था नेचुरल था तो उससे नोज पावरफुल हो गया होगा। मे बी दैट नोज पावरफुल हुआ मीन्स ब्रेन पावरफुल, ब्रेन पावरफुल मीन्स ऑब्जर्वेशन पावरफुल, ऑब्जर्वेशन पावरफुल मीन्स यू गेट द थिंग्स डन बिकॉज यू कैन ऑलवेज गेट आंसर। ऑब्जर्वेशन जितने भी रिसर्च हुए ना, इन्वेंशन नॉट रिसर्च, जितने भी जेम्स वाट है, ये आइंस्टीन है, सोक्रेटिस है, सब ऑब्जर्वेशन से हुए यार। एंड ऑब्जर्वेशन मीन्स आँख, एंड आँख खाली देखने से कुछ थोड़ी होता है, देखते तो ही है, बट ब्रेन से कनेक्टेड कैसे होगा? थोड़ा भी अपना धुआं आ गया तो अपना ब्रेन ऑफ, थोड़ा भी कोई दूसरा स्मेल आ गया ना, बात करते रहेंगे आप, अच्छा अरे यार कोई सिगरेट पी रहा है क्या, अपने अच्छी बात करते रहेंगे, सडनली नोज विल टेल यू समथिंग डेंजर। नोज कितना डेंजर पहले बताता है, बाकी कोई थोड़ी बताता है। आंख कैन नॉट टेल यू, भैया आंख तो जब देखेगा, जब बने उसके पहले नोज सिग्नल पहले नोज देता ना। अपने घुसते से देखे यहाँ पर कुछ बात आ रही है, बात आ रही थी, बाद में कुछ हुआ, क्या हुआ, बात चली गई, पानी डाला होगा या जो भी होगा। Nose only can find out the danger and no organ can find out. बिना देखे खाली सूंघते से मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर डेंजर है, यहाँ पर फायर है, यहाँ स्मोक है। ऑल दैट हु कैन टेल यू? आई इसके पीछे आ रहा है, आई दे रहे तो कैसे मालूम पड़ेगा? बट नोज कैन टेल यू समथिंग गॉन रॉन्ग बिहाइंड, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस साइड। नोज जितना पावरफुल बॉडी में कोई चीज़ नहीं है। एंड वन मोर, जो भी स्कूल्स है, कॉलेज है ना, यू टेल देम दैट विपिन चंद इज अवेलेबल फॉर लेक्चर। अगर आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, स्कूल टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, वी आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लेक्चर। क्यों? ये फैलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक करना जरूरी नहीं है।
कोई भी कॉलेज स्कूल जानता है, कहता वी आर ऑलवेज अवेलेबल, ये उनको बोलते रहना। एंड तुम कौन हो बोलना, आई एम वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर, और अपना नंबर दे देना बस। आज बहुत डाउट पूछे ना आता है तेरे, क्या बहुत डाउट पूछा था ना भैया? एक ने क्या पूछा था रे बा, अभी आता थे डाउट पूछे ना यार। हाँ ये तो पूछे यहाँ दुख रहा है। बहुत बार पुराने जमाने में इतनी बड़ी टर्बन पहनते थे और ऐसे कान बंद करते थे। हेड एंड कान ठंड और बारिश में बंद करना बहुत जरूरी है। अपने सब दुखता है क्योंकि कान से आवाज़ आती है, तो दुखता है। कान बंद करके रखो, एसी में मत रहो, सिर को ढको, बाल को एकदम हवा नहीं लगना चाहिए बालों को। टिप्स को कोई भी हवा लगा तो सर्दी जल्दी पकड़ेगी, इसलिए लेडीज़ लंबा वो कोंटे बना करके, देखा लेडीज़ अब कभी लटकते नहीं है बाल, ऐसा करके वो ऐसा अंदर डालकर ऊपर दिखेंगे, टिप नहीं दिखेगा। सी लेडीज़ का टिप नहीं दिखेगा, देखा ना, ऐसा करके टिप से सर्दी लगती है और उससे दूर रहो। जेंट्स के छोटे बाल हैं तो जल्दी नहीं लगती, फिर भी ज़रूरत वालों को जल्दी सर्दी लगना ही है। ये माइनस पॉइंट है। क्यों कि सब ने बस, हम बोल रहे हैं काली मिर्च भी खाओ, फलोदी भी खाओ, केसर भी खाओ, इलाज कोई खाता नहीं है, वो अपना अलाउड नहीं है ऐसा। और उन लोगों को मालूम नहीं कि जब ट्रीटमेंट था तब अलाउड है, अब खाना है अलाउड है, वो सोचते नहीं है। अब ट्रीटमेंट अलग है और जनरल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर कवर्ड रखना, कान बंद एकदम। नाक से एक बात है, इतनी सर्दी नहीं जाती, ये कितना बड़ा साइंस है। कान से सर्दी जाती, आँख से सर्दी जाती, बालों से सर्दी जाती, नाक से सर्दी ठंड लगती नहीं कभी भी, कभी भी नहीं लगती। चाहे तो उठी जाओ कोड़ा, कभी भी नहीं लगती यार। समथिंग वी कांट इवन इमेजिन। सी नोज इज सच ए थिंग दैट यहाँ जाते ही ठंडक को गर्म करता हूँगा, कुछ न कुछ में इतना ब्यूटी है, कुछ न कुछ करता हूँगा। आज बारिश होते भी जेंट्स लोग कितने डेडिकेटेड हैं, जेंट्स कितने डेडिकेटेड है, फुल क्राउड है। इधर 4.5 लोग आए हुए हैं, इधर इस साइड में पूरा फुल है। मतलब जेंट्स आर सो मच डेडिकेटेड। एक दो तो इलाज के हिसाब से आए ऐसे ही, और वो तो होना नहीं है, फिर उसमें और बच गए। एक तो ये डाउट पूछा, अभी आते थे डाउट पूछे ना यार, कोई चलते हैं भाई। आज वहाँ भी पूछे थे ना मेरे को ऑफिस में भी यार, डाउट वहाँ मत पूछा करो, नोट करो, क्या दूसरों को फायदा है। मेरे को वहाँ पूछ लेता हूँ, मैं आंसर देता हूँ, तुम आते नहीं हो यहाँ, और वो आंसर बेचारा सबको फायदा होता है। वो आते ही पूछ लेते हैं कुछ ना कुछ, वहाँ पर बात करते करते बोल देते हैं। कोई भी डाउट अभी तो पूछे थे यार, कोई 2-4 जने, मेरे को समझ नहीं आया। एक तो ये थे, एक राठी जी आप कुछ पूछे क्या, कुछ यहाँ कोई पूछा था यार। हाँ करेक्ट, वही मैं बोला कुछ रात को सोने के समय आपको कहाँ खुजली होती है पूरा नहीं भाई, यहाँ कुछ ऐसा अंदाज, यहाँ सोते वक्त या सोने के पहले नहीं। बहुत बार क्या होता है, या तो आप स्नान करते हो कि रात को नहीं, स्नान नहीं करते हो ना रात को, कई करो कि एक गर्म पानी का लेकर के ऐसा पहुँचो, नंबर 1। नंबर 2, तक आपका फोम का रहेगा, 99% तकिया फोम का रहेगा, बस वो होगा। अगर यहाँ तक है तो वही है। और थोड़ा रुमाल वार्म या गर्म पानी से पहुँचकर फिर सुखाना, कभी भी गीला नहीं रहने देना रे भैया, नहीं तो बीमार हो जाओगे। या नहीं भी करो तो चलेगा, फोम को पहले उठाओ, ये सब मत करो, इलाज ही मत करो, इलाज ही मत करो। फोम को हटाओ, देखो एक बड़ा नैपकिन रख कर देखो, फिर सोचेंगे। देखा उनका क्वेश्चन इनको याद आ गया। मनोज क्या है यार, कुछ तो नहीं है, मिलाप मिलाप का अच्छा रहता है, आजा मिलाप। तेरा कहाँ गया वो दूसरा जना, मिलाप के अच्छे से लोगों को फायदा होता है। जय प्रगति अंकल, ये अपन
नोज का प्रैक्टिस किया है अंकल, आइज का प्रैक्टिस किया है, ईयर का प्रैक्टिस कैसे करना? ओ वाह, सुपर। एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ईयर के लिए क्या है मालूम है? बॉडी के अंदर सर्दी नहीं होना बिल्कुल। बॉडी में कहीं भी सर्दी हुई ना तो सुनना कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी में कहीं भी गैस हुआ ना तो ईयर सुनना कम करेगा। तो पहले बॉडी को ठीक करोगे ना तो ही नोज अपना आप ठीक होगा, ये सॉरी ईयर है ना ठीक होगा। और जब छोटे बच्चे, अपना तो गया काम, छोटे बच्चे ना तो तुमने क्या करना, ऐसी आवाज़ सिखाना, फिर आवाज़ का डायरेक्शन बदलना, फिर आवाज़ का टाइप बदलना, तो छोटे बच्चे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। और अपने बड़े हो गए तो कोल्ड से दूर रहो, गैस बॉडी में नहीं होना। उसके बाद में ऐसे ऐसा नहीं करना, सांस ले लो, रोक लो, तो ईयर की एक्सरसाइज हो जाती है ऑटोमेटिक। देन अगर कोई गड़बड़ रहा, ईयर विल टेक केयर। अभी तक रुका हुआ है, या बहुत लंबा ओम बोलो ना तो भी प्रैक्टिस हो जाती है। बहुत लंबा, जैसे ओम जितना बोल सकते हो, वॉच करो। अगर आपका ओम का सेकंड्स बढ़ गया मतलब आपका ईयर में इम्प्रूवमेंट हो गया। आज 10 सेकंड है, जैसे 15 सेकंड, 20 सेकंड, वंस ओम अगर विदाउट ब्रीथिंग अगर बराबर बोला है लंबा, तो ईयर को प्रैक्टिस ऑटोमेटिक होती है। सब यहाँ से वाइब्रेशन होता रहता बॉडी में, सब जहाँ जहाँ चाहिए एकदम बेस्ट मसाज है। ओम इज़ द बेस्ट मसाज ऑफ बॉडी। जहाँ जहाँ जाना है ना वो प्रेशर एकदम लंग्स, ये जिधर भी जाना है वो प्रेशर ऐसा हो जाएगा ना, सबको ठीक कर देगा। बट बोलना आना चाहिए। एसी में इतना नहीं हो सकता ओम, नॉन एसी में बराबर है। हाँ, म्यूजिक तुम अलग अलग डायरेक्शन से होगा। डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर, ऐसे नहीं मतलब तब मालूम पड़ेगा आवाज़ इधर से आई, आवाज़ किधर से आई, वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आवाज़ आई इज़ वन थिंग, बट व्हेन यू हायर लेवल वी मस्ट नो वेयर फ्रॉम द साउंड इज कमिंग। तो उसके लिए ये ऐसे प्रैक्टिस करना। और म्यूजिक डिफरेंट सुनो ना, इट्स एक्चुअली म्यूजिक इज गुड फॉर ब्रेन। ईयर के लिए ठीक है, एनी स्मॉल कुछ भी तरह प्रैक्टिस करो छोटे से। अब तो अपना बॉडी में हो गया ओनली ये ठंड गैस ये सब, और ये म्यूजिक से कान मेरे को नहीं लगता ठीक हो सकता है। मीन आई डोंट थिंक एट द मोमेंट नाउ, दिस इज माई ओपिनियन। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है यार। मनोज बहुत दिन हो गया ना रे। कॉल इज एवर रेडी टू हेल्प यू। तेरा ढूंढ ला रहा डाउट। हम एक्चुअली योगा क्लास में आँख की एक्सरसाइज कराते हैं कि ऊपर नीचे 12, 6, 3, 9, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो। वैसे नोज़ के लिए भी कुछ है क्या, ऐसे कुछ नोज़ के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए? नोज़ का तो बोला ना भैया, खाली आपने बस इतना ही है। और आपने नोज़ के लिए हर तरह का सुगंध सूखना जरूरी है। बोला ना कि भाई पहले सुगंध, ये रोज़ रखा फ्लावर रोज़ रखा उसका सुगंध, कल जैस्मिन उसका सुगंध। नोज़ का प्रैक्टिस से नहीं होता है। और जैसे आई का है ना, ये एक्सरसाइज है मसल्स का, आई के लिए नहीं है। आप जो भी बोले ना ये सब एक्सरसाइज है, आई का कुछ भी नहीं कनेक्शन है। बट कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, मसल्स है ना। इफ़ योर बॉडी इज गुड मसल्स ऑटोमेटिक ठीक होगा। नहीं तो अभी आप क्या कर रहे हो, आपका एनर्जी ना खाली आँख के लिए ठीक कर रहे हो, बट मसल्स सबका ठीक होना चाहिए। नोज़ का तो बेस्ट है। मैंने शुरू किया, कभी मैं अत्तर लाता गुलाब, फिर अत्तर लाता कोई गेंदा,
फिर अतर लाता बेला, फिर अतर लाता खस, फिर अतर लाता हीना, ऐसे अलग अलग करके नोज़ को ऐसा प्रैक्टिस कराया कि अभी नो यू नो। कल मैं ऊपर था हमारा फर्स्ट फ्लोर में, थोड़ा सीढ़ी तक नीचे आया, बोला कुछ जल रहा है क्या भाई? आंटी बोले बर्तन दूध का है ना, जला कुछ नहीं, लेकिन वो गर्म हो गया था ना, जैसे वाल गर्म हो जाते ना वाल, उसका स्मेल मालूम पड़ गया ना सी वाल उसका जो है, कोई नहीं उफना कुछ नहीं हुआ। तो दैट प्रैक्टिस कहीं भी इतना जल्दी मालूम पड़ता है ना अपने को, कहीं भी किलोमीटर में सिगरेट बताया अपने को मालूम पड़ जाता है। मतलब अपने यहाँ मैं हूँ जब तक गैस लीक नहीं हो सकता वो चार्ज ही नहीं है। प्रैक्टिस करते रहो। फ्लावर की सीजन के हिसाब से अलग स्मेल देना, फ्लावर्स सीजन के हिसाब से अलग स्मेल ना, हाँ जैसे गुलाब है ठंडा और चंदन है ठंडा, वो सब नहीं गर्मी में है। और गर्म जैसे होता है हीना, एकदम गर्म है, सर्दी में ले सकते हो, सर्दी में हीना करो, गर्मी में ठंडक वाला, गर्मी में ठंडक वाले गुलाब, चमेली, मोस्टली गुलाब जितने भी फूल होते हैं ठंडक वाले होते हैं। एक दो ही होते हैं जो पान का स्मेल है, वो गर्मी है, हीना एकदम गर्मी है। बाकी ऑन एवरेज बॉडी के लिए एक्सेप्ट ज़्यूरोथेरेपी ठंडक चाहिए, अपने को ठंडक नहीं चाहिए, अपना बॉडी ऐसे ही है। अपने को ठंड अगर खसखस सूंगा अपने तो यहाँ सिर दुखने लग जाएगा, और अपना कुछ मत करो, चलने दो ऐसे ही। हाँ खाली सब्जेक्ट वाइज बात ठीक है, इलाज वाइज सब बेकार है। उसको बोल देना रे जगह, उसको बोल दे, मनोज को बोल दे, मनोज बोल देगा, मनोज जगह तो पूछ ले। सर पानी के टेस्ट के लिए पानी में इलायची डाल के पी सकते हैं क्या? देखो पानी के टेस्ट के लिए इलायची डालना है क्या? तो टेस्ट अच्छा लगता है, ऑर्डिनरी पानी आती है से थोड़ा इलायची डालने पर पानी का टेस्ट पीने के अच्छा लगता है, तो वो यूज कर सकते हैं सर। ये आइडिया कहाँ से है पहले बताओ? सर हमारे में करते हैं तो कैसे करते हैं? इलायची खोल के हाँ। अंदर डाल देते हैं तो पानी का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट, लेकिन खाली गर्मी में बेस्ट है, सर्दी में नहीं। ये तो क्या उससे पेशाब बहुत बढ़ता है, और अभी पेशाब बढ़ेगा तो मर जाओगे, वीकनेस आ जाएगी। गर्मी में डाल दो, बट इलायची खाओ मत, समझे ना। हमारे में कितने साल से है आपको ये, कितने साल से ये आइडिया कहाँ, कितने साल से है? 8 साल। मतलब ये आपका आइडिया नहीं है, ज़्यूरोथेरेपी का आइडिया। ये मैं पूछना आया कहाँ, आया ज़्यूरोथेरेपी से, अब भूल गए लोग। देख पहले राजस्थान में आकी इलायची को पानी करेक्ट, वो करेक्ट, वो डालते थे, हाँ वो जिम करेक्ट, गर्मी में जीमन में पोटलम बनाकर डालते थे, आकी दैट इज निकाल देते उसके साथ में हाँ पोटलम बनाकर डालते थे, वो राजस्थान वालों को मालूम, इसको ज़्यूरोथेरेपी के बाद में मालूम, आपको पहले से मालूम। क्योंकि ये बाई चांस, बट उनको ये नहीं मालूम पैसा बढ़ता है, राजस्थान वालों को ये भी नहीं मालूम पैसा, वो गर्मी पानी खराब रहेगा कुछ रहेगा उसलिए डालते हैं। लेकिन एज ए ट्रीटमेंट जो है, बहुत गर्मी रहती है तो पैसा बढ़ने के लिए अपने करते थे, लेकिन फिर क्या हमेशा करने लगे, मना कर दिया हमने, फिर क्या है सब लोग डालने लगे, तो अपने बोला भूल जाओ उसको, बुला दिया, इन्होंने रिकॉर्ड कर रखा। ज़्यूरोथेरेपी पैदा होने के पहले बाई चांस एक दिन क्या हुआ, ऐसी इलायची मैंने डाला, बाई चांस स्टडी किया, जैसे आइंस्टीन कैसे किया वैसे हुआ। ये करते होंगे, अपनों को नहीं मालूम, समझे ना। डाला तो उस दिन मेरे को पैसा बहुत बढ़ गया, वॉच किया, ऑब्जर्व किया, तब से ये रिकॉर्ड हुआ। ये 2-4 जो चीज़ें हैं ना अपने ऑब्जर्व की हुई है, जैसे अंजीर भिजो करके, ये सब बाई चांस एक्सपेरिमेंट करते करते अपने को आया। भंडारी डाउट ये रे सैनिटरी वेयर, हाँ आजा आजा तू सैनिटरी बैग, आजा आजा आजा, कोई भी एक पब्लिसिटी भी हो जाती है अचानक
कि जैसे डीप ब्रीथ है तो आइडियल टाइम रहती है तो वो मैं करता हूँ तो उसकी कोई टाइमिंग होनी। करना है यार, तू कर रहा है तो करने देना, अभी तेरे बॉडी सूट होते करने देना यार। अच्छा और एक है जो अपने आप को सूट होता है जीरोथेरेपी में, अपने को जो सूट होता है करो, मैं को पूछना नहीं। क्यों? तेरी बॉडी में मैं घुसा नहीं हूँ, मैं क्या मालूम पड़ेगा भाई। अच्छा लग रहा है कर, नहीं लग रहा मत कर। और एक सांस रोकना ठीक है प्रैक्टिस 30 सेकंड। भैया देख, ये दोनों जो बोला ना, ओम के अंदर कवर्ड है। ओम क्या है? ओम क्या है? व्हाट इज ओम यार? तो जो भी बोला सब वही है ना। ओम में क्या है? अंदर जाएगा और फिर ओम। समटाइम्स जब आप कहीं हो तो आप हर जगह नहीं कर सकते, हर जगह क्यों करना है भाई? सवेरे उठ कर करना है भाई। किसी को पता भी ना चले और आप अपना काम। ले अपना चोर थोड़ी है, नहीं क्या आ जाएगा। अरे सवेरे उठ करके इतना आराम है, नहीं तो ठीक है ना, बट दोनों नोज से लो, ये जो है वो एकदम रॉन्ग है। हाँ ये से करते हैं ना, एकदम रॉन्ग है। रोकना तो रोक लो, ऐसे ही लो, रोको, वाच करो, वही और क्या है। वही बोला ना, जितना रोक सकते हो। बस कभी भी करो ना, बैठे बैठे करो ना, दोनों से लो और रोको और छोड़ो, बस। दैट इज, कोई गलती नहीं है ना। भंडारी आ रहा था ना भैया। दूसरे डाउट रखो, टाइम है ना भैया। Uncle, like in our body, every part has their own property of strength. Do hair have any strength? क्या बोला? मतलब मतलब नहीं, तू बोला करेक्ट रहा है, गलती नहीं। मतलब मेरे को I have doubt. Like hair have any hair hair? Yes, sir. का इसका पर्पस क्या है? The purpose is वही बोल रहा है ना तो। that they have the body strength or anything. मतलब बाल मतलब बॉडी में इसका क्या रोल, एक तरह से वही बोल रहा हूँ, या they have some property uncle, their own property like any protein or like that. हेयर का? Hair. ऐसे तो कोई भी चीज़ तोड़ोगे कुछ ना कुछ तो निकलेगा, समझे ना। लेकिन हेयर जो है बॉडी में ब्रीथिंग के लिए बना है, गर्मी को बाहर भेजने के लिए बना है, ब्रीथिंग के बना है। सिर में जो है अपने को इसलिए बना है कि सूरज से बॉडी में जल्दी एनर्जी जावे। ये काले जितने भी हैं तो ये सब स्किन नहीं ले सकता है, तो काला होने से सीधा सूरज यहाँ आएगा, बाले काल रहेंगे, काले काले रहेंगे तो बॉडी में एनर्जी जल्दी जाएंगी। दैट इज़ दी वर्क ऑफ दी हेयर। लेकिन अपने क्या करते हैं, उसको वापस गोरा काला कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो वापस खींचेगा कैसे सूरज से? वो रिफ्लेक्ट करेंगे ना। या विपिन चंद जैसा बहुत एनर्जी वेस्ट कर दिया जीरोथेरेपी में, तो मेरे वाइट हो गए, एनर्जी नहीं रही। नहीं तो एक ज़माना में इतने काले थे मेरे बाल कि सोच नहीं सकते हो। 2000 तक नहीं शुरू किया, इतने काले, एनर्जी वेस्ट होने से फिर बॉडी देखती है कि अब थक जाएगा बेचारा, ज़्यादा एनर्जी लेंगी, एनर्जी लेने लायक ही नहीं है, तो उसको वाइट कर देता है। बहुत बार अपने मेहंदी लगा कुछ ना कुछ कर देते हैं शैम्पू में, उससे वाइट हो जाता। मेन पर्पज़ है अपने को गर्मी से सर्दी से बचाने के लिए हेयर है। एक इंसुलेशन, थोड़ा डायरेक्ट नहीं लगता। सेकंड, सूरज से लेकर के डालने का। और यहाँ जो भी है पसीने के लिए, यहाँ वाला, ये नहीं, एक एक हेयर का अलग अलग है। यहाँ उसका अलग पर्पज़ है। जैसे कुत्ता है, उसके ये होते नहीं है सभी, एक एक का एक एक पर्पज़ है। एक वो सिग्नल है, एक वो है, आपका डर है, सब वो पिकअप करता है। आपका ये जो कुत्ते का है ना, वो सब पिकअप कर लेता है, सब एकदम सेंसर है कुत्ते के लिए, सेंसर तो पिकअप कर लेते हैं कि अच्छा उसको डर है नहीं है। वो कैसे मालूम पड़ता है? तो कितना भी देखोगे नहीं, उसको अंदर मालूम पड़ेगा आदमी डर रहा है, बिकॉज दिस ऑल द सेंसर विच कैन रियली गिव आपका फीलिंग है ना, इनको पिकअप हो जाता। तो एक एक का अलग अलग रोल है, एक एक जने का अलग अलग रोल है। लास्ट मंडे सजेंस का एक डाउट, आई वाज नॉट क्लियर अंदर। यू सेड इंडिविजुअल थोड़ी देर बैठना चाहिए करके नेचर के पास।
सो आई हैव फील अंकल अगर ऐसे 4 दिन अपन अकेले रहे तो वेदर ऑक्सीजन है, आप बोले 1 पॉइंट ऑक्सीजन बोले नेचर के पास रहना, बट वेदर वी कैन गो इन डिप्रेशन, अगर ऐसे हो सकता है अंकल अगर 4-4 डेज इंडिविजुअल रहे, कोई बात करने वाला नहीं हो? ऐसा नहीं होता। अगर तेरे को लगा कि मैं अकेला हूँ, देख 2 पॉइंट है, अकेला रहने के लिए अकेला नहीं होना। मेरे जैसा आई लव टू बी अलोन, देन डिप्रेशन नहीं आएगा। तू तो ऐसे ही अकेला रहेगा, अकेला दिमाग में मैं अकेला हूँ तो डिप्रेशन आएगा ना भाई। हाँ फिर सी मैं आई लाइक भाई डोंट डिस्टर्ब। हाँ और तू अकेला सोचता है मैं अकेला रहना जरूरी है क्योंकि विपिन अंकल ने बोला है, तो डिप्रेशन आएगा। तो बीबी के साथ में बैठकर दोनों ऐसा करो, दोनों चाय पियो, दोनों बात मत करो, बस दोनों बैठ जाओ, चाय पियो, बात ही मत करो, कब को देखते रहो, कब कैसा है वो देखते रहो, गर्म है ठंडा हो देखो, ऐसे ही देखना था। हाँ बोल बोल, अभी 1 मिनट है। What's the role of saliva? देख सलाइवा एक्चुअली क्या है, जब अपने देर सो मेनी थिंग अपने खाते हैं तो उसका एकदम अंदर जाता है, वो बराबर नहीं है, इसलिए चबाते हैं। उसमें जो रस निकलता है ना, दैट रस इज गुड फॉर डाइजेशन, जल्दी होता है, नहीं तो उसको लीवर को काम करना पड़ता है। नहीं आजकल इतना रुकता नहीं है, सब अपने क्या खाते हैं, ऐसे खाते हैं, तो उसका काम ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है मालूम है, इट ऑल्सो इज़ ए रेमेडी। जैसे तुमको बहुत गर्मी हो गई, बहुत बार थूक निकलता है, अब उसको थूक को सलेवा बोलो क्या बोलो दैट ऑल, तो उससे मालूम पड़ता है कि तेरे बॉडी में गर्मी है, तो थूक निकलने जाता है, वो एक रेमेडी है, समझे ना। उस समय में एक रेमेडी है। कब निकला अब सब कॉमन ही है, धुआं गया निकल गया, वो भी रेमेडी है। जितना सलेवा तुम चबा कर खाओ, जितना लिक्विड है बैठे, सब जानते हैं, बट वो सब होता कहाँ है, अपने तो टाइम नहीं है, वो नहीं है, इतना बैठ कर कौन खाएगा। आराम से गाय के समान धीरे से, वो या तो वापस गाय वापस लाती है ना, एक बार खा लेती है वापस निकाल कर करती है। वैसे अपने पास तो प्रैक्टिस नहीं है। लीवर को आधा काम तेरा वो कर लेता है सलेवा। आई थिंक 1 मिनट है भंडारी। ओ नहीं तो स्कूल में पढ़ाते ना रहे, तो उसको सलेवा वर्ड कहाँ से? हाँ ठीक देखा, इसने रॉन्ग, मैं क्या बोला, अपना क्वेश्चन दूसरा पूछेगा तो अलग हो जाएगा। थूक क्या आता है वो अलग चीज़ है, सलेवा क्या अलग चीज़। इसने पूछा इसका लेवल से मैंने समझा, और बच्चा पूछा वो फर्स्ट वो पूछना था। बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है उसका मीनिंग दूसरा होता है, तो कितना फर्क पड़ गया बोला। अभी मैं ट्रांसलेशन में थूक कोई रेमेडी के लिए आता है, अच्छा सलेवा का उसका कोई कनेक्शन नहीं। आउट ऑफ जीरो थेरेपी बॉक्स अंकल, टिटनेस का इंजेक्शन लगे तो लेना या नहीं लेना अंकल? मैं कभी अभी सुना नहीं है इन दौरान में। नहीं भाई, अगर एकदम जीरो थेरेपी बॉडी है तो टिटनेस जरूरी नहीं है, नहीं तो दुनिया खा जाएंगी, इसलिए जरूरी है, समझे ना। बॉडी की कैपेसिटी, जैसे एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया था जगदलपुर से, लीवर खराब था, मरा हुआ आया, आपने उसको ठीक कर दिया, 5-7 साल तक अच्छा रहा। एक बार उसको कुत्ता खा गया तो दूर से फ़ोन किया, बोला देख आजू बाजू वाले हैं, कुत्ता खाया तो तुमको इंजेक्शन ये सब टिटनेस लेना पड़ेगा, 2.5 साल के बाद में वापस निकलेगा। 2.5 साल के बाद में उसको ये पस निकलने लगा वापस, तो वो डॉक्टर को बताया तो बोलता है उसको शुगर है इसलिए निकल रहा है। अब फंस गया, मरा जिंदा माल नहीं, पूरा फंस गया, इतना अच्छा था। समझना है ना, अगर समझता कि ये निकल रहा, वो खुद ही बोल रहे कि 2.5 साल बाद में निकलेगा, आपने बोला तो समझना चाहिए ना। लेकिन अनएजुकेटेड है ना, उसका भैया बोलता है शुगर तो बीमारी है और शुगर का इलाज क्या काम। नेक्स्ट मंडे।